Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Haider, and I used to give you different pharmacology lectures, and today will be pharmacology lecture number 28. And today we will again discussing about drug biotransformation. This lecture will be both in English and Urdu because most of my audience is from English, Urdu speaking countries like Pakistan. So let's dive in. Before starting our today's lecture, let me welcome you to the world where molecules meet medicines. Today, pharmacology lecture is not about drugs. It is about decoding the language your body speaks when science steps into heal, enhance, or protect. So, this is a little bit about pharmacology. Now let's dive into our today's lecture. Welcome to today's episode. We're diving into a fascinating world of drug metabolism and enzymes induction, especially the role of साइटोक्रोम P450 एंजाइम। आज के इस एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम बात करेंगे आज दवाइयों के मेटाबॉलिज्म और एंजाइम्स इंडक्शंस के बारे में। एंजाइम्स के किरदार पे स्पेशली जो रोल है साइटोक्रोम P450 एंजाइम का उसके हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि व्हाट इज़ एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम इंडक्शन इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स लीडिंग टू फास्टर ड्रग ब्रेकडाउन एंड रिड्यूस ड्रग इफेक्ट। यानी कि एंजाइम्स इंडक्शन जो है वो मेटाबॉलिक एंजाइम्स की सरगर्मी को बढ़ाती है, जिसकी वजह से दवाई खा जल्दी टूट जाती है और उसका असर जो है वो कम हो जाता है। यानी कि एक तो मेडिसिन जल्दी ब्रेक हो जाती है और उसका जो असर है वो कम देर तक रहता है बॉडी के अंदर। Now, risk of induction. CYP enzymes have different types, isoforms like CYP1A2, CYP2C9, CYP3A4, each with unique targets. यानी कि हर एक मखसूस जो सी वाई पी इंजाइम्स हैं, जैसा मैं बात कर रहा था CYP1A2, CYP2 C9, CYP3A4, इनके एंजाइम की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं और जो कि मुख्तलिफ यूनिक ड्रग दवाइयों पर डिफरेंट तरीके से असरअंदाज होती हैं। अब एनवायरमेंटल इंड्यूसर्स क्या चीज़ होती हैं? पोल्यूटेंट्स लाइक बेंजोपायरेन्स फ्रॉम स्मोक एंड ग्रिल मिल्क, PCBs एंड डाइऑक्साइन्स कैन इंड्यूस CYP एंजाइम्स। यानी कि पी माहौलियाती आलूदगी, जैसे कि हम कहते हैं कि जो धुआं है और जो ग्रिल्ड गोश्त है, और इसके अलावा जो हम कहते हैं बेंजोपायरीन्स हैं और PCBs हैं और डाइऑक्साइन्स हैं, ये CYP एंजाइम्स को मुतहरिक कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म इंडक्शन, यानी कि जो इंडक्शन है वो किस तरह से होती है। इसमें इंड्यूसर्स बाइंड टू रिसेप्टर्स लाइक EHR, PXR, CR एंड PPAR. These activate gene transcriptions for CYP enzymes, यानी कि enzymes के जीन्स को फाल करने के लिए जो है वो इंड्यूसर्स जो हैं वो इन रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं लाइक EHR, PXR, CR एंड PPAR। तो जिसकी वजह से जो CYP enzymes की जो है वो जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। Up clinical relevance. Understanding enzymes in induction helps predict drug interaction and personalized treatment. यानी कि जो हम ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं इसका फ़ायदा क्या है, क्लिनिकल रेलिवेंस क्या है। एंजाइम्स इंडक्शन को समझना दवाइयों के बाहमी असरात और ज़ाती इलाज की मनसूबाबंदी में मदद देता है। यानी कि इतना इम्पोर्टेंट है कि एक तो हम इनके आपस में ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन और इनका जो है वो हमारे जो इलाज है उस पे इसका क्या असर पड़ता है उसमें मदद करने में, उसकी मनसूबाबंदी करने में हेल्प करता है। तो कंक्लूजन ये है कि एंजाइम्स इंडक्शन इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन फार्माकोलॉजी। स्टे ट्यून फॉर मोर इनसाइट्स। एंजाइम इंडक्शन जो है वो फार्माकोलॉजी के एक आम तस्वुर है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आई होप अगर आप आज आपको ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।